नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा 2026 भोट के सामने रेखे स्टेट साधारण सम्पादक राजेश कुमार गुप्त और स्टेट जुबोर वर्किंग प्रेसिडेंट आकाश कुमार गुप्तर व्यवस्थापनाय विभिन्न राजनैतिक दलेर मतो बांगलातेও राज्ये एनपीपी अर्थात न्याशनल पिपल्स पार्टिर लड़ाइয়ের प्रस्तुति गড়ে তুলছেন। হুগলির রিষড়া বাকখালে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির এনপিপি এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনপিপির এই সভায় বাংলার 12টি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা অংশ নেন এবং প্রায় 50 জনেরও ঊর্ধ্বে এই এনপিপি রাজনৈতিক দলে নিযুক্ত হন এবং শংসাপত্র নেন এবং শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথ পাঠ করান সবার প্রধান অতিথি এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সংগঠনের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী অরুণাচল প্রদেশের শ্রী পাঙ্গক পাগে ও এনপিপির জাতীয় যুব সভাপতি শ্রী নিকি নংক্লাও, স্টেট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অনিশ কুমার সিং এবং স্টেট সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার গুপ্ত, স্টেট যুব ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আকাশ কুমার গুপ্ত উপস্থিতিতে এই শপথ পাঠ চলে। অরুণাচলের এক্স প্রতিমন্ত্রী মাননীয় পাঙ্গক পাগে বলেন এটি তার প্রথম বাংলা সফর। এছাড়াও বলেন রাজ্যে শিক্ষা, বেকারত্ব ও নারীদের উপর নির্যাতনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন এবং বেকারত্বের কারণে বাংলা থেকে শিক্ষিত যুবকদের ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, যাতে নিজের রাজ্যে উন্নয়ন ও কিছু করা যায় তার উপর বিশেষ নজর রাখবে। বিশেষ করে তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই দলের প্রস্তুতি। সেই সঙ্গে জাতীয় যুব সভাপতি নিকি নংক্লাও বাংলার যুবদের জন্য কি বার্তা দিলেন সরাসরি শুনে নেব। नमस्ते। आज हम ये कलकत्ता पे स्पेशली नेशनल पीपल्स पार्टी जो एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अध्यक्ष कर्नाथ संगमा जी है आज के समय में चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, और ये पार्टी का जो फाउंडर मेंबर्स है पीएस संगमा। तो ये पार्टी आज एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ यहाँ कलकत्ता पे, और हम नेशनल पीपल्स पार्टी के में महासचिव पंगा वागे और हमारे साथ युवा के नेशनल पीपल्स पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और मेरे साथ बैठा हुआ है वेस्ट बंगाल के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट अनिल जी। तो हम यहाँ बेसिकली आज पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक स्टेट लेवल का मीटिंग रहा, जहाँ हम एनपीपी वेस्ट बंगाल में पहले बार यह कदम रखा और हम पूरे पार्टी को किस तरह से एंटायर वेस्ट बंगाल में एक्सपांसन करना है उसका रिलेटेड में हमने डिस्कस किया, और क्या हमारे पास चैलेंजेस आ सकते हैं उन्हें भी हम विस्तार से डिस्कस किया, और यहाँ के जनजाति में क्या समस्या है, इश्यूज़ क्या है, वीकर सेक्शंस में, माइनॉरिटी सेक्शंस में क्या इश्यूज़ है और कहाँ का गवर्नमेंट का पॉलिसीज लैप्सेस है, उन सब टॉपिक पर हम डिस्कस किया है। और इस बीच हम आज स्टेट के जो ऑफिस बिहार का अपॉइंटमेंट भी हुआ, आज काफ़ी स्टेट ऑफिस बिहार पेरेंटल बॉडी का और हमारे जो वुमेन फ्रंट है और यूथ फ्रंट है और माइनॉरिटी मोर्चा है या मीडिया सेल है, उनका भी हमने आज लीडर्स अपॉइंटमेंट किया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ऑफिस बिहार है उनका भी अपॉइंटमेंट किया। लगभग हमारे वेस्ट बंगाल में 23 से डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से लगभग हमने आज 12 डिस्ट्रिक्ट में इसका अध्यक्ष अपॉइंटमेंट किया है, और आने वाला जो समय पे जो बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उन पे भी हम आगे बढ़ाएंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। और इस हिसाब से मैं बंगाल के जितने भी यहाँ के युवाओं से और यहाँ के जितने भी महिला है और जितने सीनियर मेंबर्स है उन सब से मैं अनुरोध करता हूँ कि एनपीपी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। यहाँ विचारधारा हम जमीनी स्तर से लोगों का विचारधारा वहाँ का समस्या को सुनते हैं, फिर अपना पॉलिसीज में लाते हैं। सो वी यूज टू वर्क ऑन रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक। सो हम रीजनल एस्पिरेशन में जिस क्षेत्र का इशूज़ है उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशंस, उनका बिलीव्स, उनका पेट, उनका लैंड राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स, उनको में हम वैल्यू करते हैं, और उसका ऊपर से ही हम अपना एक डेवलपमेंट का पॉलिसीज बनाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कलकत्ता की और ये वेस्ट बंगाल के लोगों को जो हमारा पार्टी को एक स्वीकार के एक्सेप्ट किया, और आज लगभग 50% से आप बोल सकते हैं कि उनका डिस्ट्रिक्ट पे हमारा पार्टी का विस्तार हुआ। सोचते कि हमारा पार्टी को यहाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है,
और आने वाला समय में हम और ज़्यादा यहाँ एक्सपांसन करेंगे और ज़्यादा लोगों से जोड़ेंगे और अपना पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि स्पेशली यहाँ की जो यूथ है, वेस्ट बंगाल में जो इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इश्यूज़ है यहाँ में। यहाँ हमारे महिला सुरक्षा को लेकर इश्यूज़ हैं और या वीकर सेक्शंस लोगों का पास इश्यूज़ है डेवलपमेंट को लेके। उन सब सेक्टरों पे हम विस्तार से बात करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और एनपीपी को एक विश्वास पॉलिटिकल पार्टी बना के साबित करना चाहता हूँ। और कलकत्ता के जितने भी वेस्ट बंगाल के लोगों से मेरा अपील है कि आप पार्टी से जोड़िए, हमें काम करने का मौका दीजिए। वी आर अ पार्टी डिफरेंस, वी वांट टू डू समथिंग फॉर द वेस्ट बंगाल एंड आई ट्रस्ट स्पेशली अपील ऑल द यूथ्स टू कम फॉरवर्ड, all the women to come forward, give a hand to the NPP and let NPP a chance to serve your state करवाए। 2026 में तो वोट है, तो मुझे में आप लोग का रास्ते दे रहे हैं? ये हम पब्लिकली अभी नहीं बताएंगे, ये अंदर की बात है, हम स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि ये हम लोग का पहला बार है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में आया है, तो पहला हम लोग को वेस्ट बंगाल का यूथ को समझना है, इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ का। बड़ा इशू जो जैसा हमारा जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है कि खाली वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरा देश में। तो इसको सॉल्व कैसा करेगा, इसको एड्रेस कैसा करेगा, ये एक तो विषय रहेगा। और एक तो होगा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो होगा रिलेटेड टू एजुकेशन, टू हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, मैनी थिंग्स जो यूथ को मिलना चाहिए, वो लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका विषय में हम लोग पूरा स्टडी करके अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर दैट इज हाउ वी विल ट्राई टू गेट द यूथ टू बी अलोंग विद अस। सर, आप बोल रहे पूरे देश में रोजगार की समस्या है, आप तो दिल्ली में खुद समर्थन किए हुए हैं बीजेपी को, तो उस पर आप फिर बीजेपी के संग कैसे इस मुद्दे को बात करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस टू डिफरेंट थिंग। हम लोग व्हेन एवर वी वर्किंग, हम लोग का मेघालय स्टेट में भी देखिए, वी आर वर्किंग टुगेदर विद द बीजेपी। व्हाई? क्यों बीजेपी का साथ काम कर रहे हैं? एक स्टेबल गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस देने के लिए। सो गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस इज वेरी डिफरेंट। Political parties have their own ideology that will remain as it is. So that does not bar us from associating with anybody or to work along with anybody to give good governance to the people. Because at the end of the day, अब देखो जो भी political party है या जो भी हो, their focus or their primary objective is the same, to serve the people. It's just that we serve people on different platforms. So to say that we are working together with BJP there and there's unemployment, yes, but we have to address this state by state. We cannot generalize it at all. No, every state has a different way of tackling unemployment, and that I believe in NPP, as NPP in the state of Meghalaya, we have so many other schemes that are there for the youth that has been taken by our chief minister. So ये सब सोच के, जैसा मणिपुर में हम लोग कैसा सॉल्व करेगा, नागालैंड में, अरुणाचल में, दूसरा स्टेट में कैसा सॉल्व करेगा अनएम्प्लॉयमेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द यूथ ऑफ द स्टेट एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। वो सब वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन एंड देन पुट थिंग्स फॉरवर्ड। सर, अभी जो ऐसा का जो अभी चल रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, बहुत सारा आदमी लोग अभी आतंक में है, तो आप लोग इसी सिलसिले में जो आप लोग इसमें फोकस कर रहे हैं क्या? जी, जैसे आपको बता रहे हैं, this is our first time in West Bengal. So I think in this press conference also, I would just like to stick कि हम लोग आए हैं just to see what the party is doing, how the party is growing, and how to make the party grow better. Anything that is related to the state right now, it will not be wise on our part also to comment. That means your main focus is how to grow the party in West Bengal. Yes. सर, तो वेस्ट बंगाल में युवाओं के लिए कुछ वार्ता देंगे क्या? Please understand, NPP, we are a different party. We have a regional aspect with a national commitment. So, you have your problems, we understand. You have your many issues that are there on behalf of the youth. We do understand that. So, we are saying, understand the NPP, learn about the NPP, join with us, and at least one thing we can promise is that we will never let you down once you join and you are along with us. যে কৃষি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাবমিট হয়েছে বলুন তো। আজকে আমাদের স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং ছিল, যেখানে
আমাদের রাজ্য সভাপতি থেকে বিদেশে রাষ্ট্র সচিব, রাষ্ট্রীয় যুব নেতা সবাই এসেছিলো এখানে। আর আজকে আমাদের এখানে অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হলো। আজকে 12টা ডিস্ট্রিক্ট কভার হয়েছিল, ওদেরকে নিয়ে একটা মিটিং হলো। ওর সঙ্গে সঙ্গে আজকে প্রথমবার আমরা সব পার্টির সব ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টস আর সব মেম্বার্স মিলিয়ে শপথ গ্রহণটা 50 জন করেছে টোটাল। আচ্ছা আচ্ছা। আর 100 জন টোটাল এসেছিলেন আমাদের মেম্বার্সরা, তার মধ্যে 50 জন শপথ গ্রহণ করেছেন আর বাকি আমাদের কমিটি মেম্বার্সরা ছিলেন। কি চান আপনি, কি বোঝেন আপনি এই দলকে নিয়ে বাংলা একটা রাজনীতির দল হিসাবে তৈরি করতে পারবেন? হ্যাঁ, আমরা বাঙালি তৈরি করতে পারবো, বিকজ আমরা আগেও করেছি, আমরা আগে থেকেই পার্টি চালাচ্ছি। এটা হ্যাঁ, এটা হাইকমান্ড এবার প্রথমবার এসেছেন এখানে, তাই ওরা বলেছেন যে এটা প্রথমবারই এসেছে, হচ্ছে প্রথমবারই হচ্ছে সব কিছু। কিন্তু এটা পিএস সংবাদ টাইম থেকে মানে 2020 থেকে এটা পার্টিটা চলছে এখানে।